वक्त गुजरने के साथ साथ दिल हमारे जिस्म के अहम हिस्सा कम और प्यार मोहब्बत की ज़्यादा निशानी बन गया है। बेशक आप एक डॉक्टर हों या प्यार में खोए हुए आशिक, हम सभी को अपना दिल बहुत प्यारा है। हम अपने दिल के लिए दर्द बर्दाश्त करते हैं, हम अपने दिल के लिए रोते हैं। प्यार मोहब्बत वाले आशिक इंसानों को छोड़कर, क्योंकि वो अपना दिल सारा दिन एक दूसरे को देते रहते हैं। सिर्फ इनको छोड़कर हम सब ये मानते हैं कि हमको अपने जिस्म के लिए दिल की बहुत ज़रूरत है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इसके बिना हम कभी ज़िंदा रहने का सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी दिल के बगैर गुजार रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। नंबर 1, स्टैन लार्किन। दोस्तों, बगैर दिल के एक दिन जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन 25 साल के इस जवान खिलाड़ी ने इस बात को पूरी तरह से जुटला दिया है। वो और उसका भाई दोनों में एक अजीब बीमारी पाई गई जिसका नाम फैमिलियल कार्डियोमायोपैथी है। वो भी तब जब वो दोनों सिर्फ बच्चे थे। इस बीमारी का मतलब ये था कि इनका दिल किसी भी वक्त बगैर किसी वजह के धड़कना बंद हो सकता था। 2014 को वो एक डॉक्टर से मिले, तब वो बुरी तरह से बीमार थे और वो कई सालों से ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उनको अपना दिल दे। वक्त गुजरता जा रहा था, पर 2014 में इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने इन दोनों को जिस्म से दिल बाहर निकालना ही ज़रूरी समझा। इसकी जगह उनके जिस्म में एक नकली दिल वाली मशीन दी गई जिसका नाम सिनकार्डिया है। और किसी मशीन जैसा कि बेस मेकर की बजाय सिनकार्डिया एक ऐसी मशीन है जो पूरी तरह से ख़राब हो चुके या फट चुके दिल की जगह अपना काम कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही खून और ऑक्सीजन पूरे जिस्म में सप्लाई करती है जैसे कि हमारा दिल करता है। लेकिन इस मशीन को 24 घंटे अपने जिस्म पर लटका कर रखना आसान काम नहीं है। स्टैन के भाई ने जब इस मशीन को पहना, उसके पहनने के एक हफ्ता के बाद ही इसको एक दिल डोनेशन में मिल गया। लेकिन स्टैन को पूरे 555 दिन इस मशीन को अपने जिस्म पर पहनना पड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 6 किलो की इस मशीन को अपने जिस्म पर लाद कर रखना जिससे इसका जिस्म ठीक तरीके से काम कर सके, बेशक बहुत मुश्किल है। बेशक वो अपनी बेटी को अपने गोद में नहीं उठा सकता था, लेकिन फिर भी वो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था और वो आराम से बास्केटबॉल खेल सकता था। इसने तकरीबन 2 सालों तक अपने दिल को अपनी कमर पे लटकाए रखा। 9 मई 2016 के दिन स्टैन को एक नया और असली दिल डोनेशन में मिल गया। इस कहानी ने सबको दिखा दिया कि हालात चाहे कैसे भी हों, हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। रैंडी शेफर्ड। पैदा होने के बाद ही खतरनाक बुखार का सामना करने वाले रैंडी शेफर्ड ने अपना पूरा बचपन दिल की खतरनाक बीमारी का सामना करते हुए गुजारा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में इसकी ओपन हार्ट सर्जरी की गई। बेशक इस सर्जरी से इसकी हालत में कुछ बेहतरी ज़रूर आ गई, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद बीमारियों ने इसके दिल में अपना घर बना लिया, जिसकी वजह से इसको दोबारा अस्पताल के बेड पर आना पड़ गया। बेशक इसके बाद इसको एक नया दिल हर हाल में चाहिए था, लेकिन इसको नया दिल कहीं से भी नहीं मिला। डॉक्टर ने जल्द से जल्द इसके पुराने ख़राब हुए दिल को हटाकर फौरन एक सिनकार्डिया लगा दिया। जी बिल्कुल, वो ही मशीन जो आपके पूरे दिल की जगह ले सकती है। बेशक आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि सिनकार्डिया की वजह से हमारा जिस्म जल्द ही थकने लग जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रैंडी शेफर्ड सिनकार्डिया को लगाकर 7 किलोमीटर लंबी मैराथन रेस में शामिल हो गए और उन्होंने ये फासला 1 घंटा 40 मिनट में कवर किया। लोगों के खैरत की इंतहा तब हुई जब वो अपना दिल बैग में डालकर इसे कंधे पर बांधे हुए भाग रहे थे। वो दरअसल हर रोज सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं और हर रोज अपने दिल की बैटरी को चार्ज करते हैं। क्रेग लिवाइस। कोई अपना जो बहुत लंबे अरसे से खतरनाक बीमारी से लड़ रहा हो और वो आपको छोड़कर चला जाए, ऐसा दिन कोई अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहेगा। लेकिन 55 साल के क्रेग लिवाइस की फैमिली को ऐसा ही कुछ देखना पड़ा था। असल में क्रेग कोमा में थे
और उनके गुर्दे और फेफड़े आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे। वो ना ही बोल सकते थे और ना ही बैठ सकते थे और उनका दिल सिकुड़ता जा रहा था। तब उनके पास 2 डॉक्टर्स आए और उन्होंने बताया कि वो अपने असली दिल के साथ कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इनके दिल को बदलने का सोचा गया है। अब इनके दिल की जगह एक नई डिवाइस लगाई गई। इस डिवाइस को पहले एक बकरी पर टेस्ट किया गया था और क्रेग दुनिया के पहले इंसान थे जिसके जिस्म में दिल की जगह इस डिवाइस को लगाया गया था और कई दिनों तक की जाने वाली सर्जरी रंग ले आई। इनके दिल की जगह एक नई डिवाइस और एक पंप लगा दिया गया। इस डिवाइस का काम ये था कि ये पूरे जिस्म में खून पहुंचाए और खुद ब खुद हरकत करती रहे। पूरे 5 महीने तक इस डिवाइस ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन 5 महीने के बाद इनके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। इसके बाद इनकी फैमिली ने ये सोचा कि अब इस डिवाइस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब फिर से गुर्दे खराब होने की वजह से इनकी जान खतरे में है और उनकी आखिरी वक्त में ये डिवाइस बंद करके इनको आराम से जाने दिया जाए। डी जाना सिमंस। एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी से गुजरना बेशक किसी के लिए भी खला देने वाला हो सकता है, लेकिन जब डॉक्टर्स को पता चला कि 14 साला डी जाना सिमंस का दिल आम लोगों के दिल से बड़ा है और अगर इसे अपना 18वां बर्थडे मनाना है तो उसे जल्द ही अपना दिल बदलना पड़ेगा। वो और उसकी फैमिली सच में इस घड़ी का सामना कर रहे थे जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। लेकिन डी जाना जवान लड़की थी और उसने तब तक किसी तरह से खुद को जिंदा रख लिया जब तक इसको नया दिल नहीं मिल जाता। इसको नया दिल मिला, लेकिन नया दिल मिलने के साथ ही वो मुश्किल सामने आई जिसको सुनकर सब ने उम्मीदें छोड़ दी। वो मुश्किल ये थी कि डी जाना के जिस्म ने नए दिल को चलाने से मना कर दिया। वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में ही थी। उसकी छाती में खाली जगह थी जहां एक नया दिल रखा जाना था और कोई रास्ता ना मिलने की वजह से डॉक्टर्स ने लड़की की छाती में 2 पंप रख दिए। आमतौर पर यह डिवाइस पुराने दिल के साथ रखी जाती है ताकि वो दिल ठीक से काम कर सके, लेकिन डी जाना का असल दिल तो पहले ही निकाला जा चुका था। अब इसकी छाती में 2 प्लास्टिक की नलियां और 2 कंप्यूटर से चलने वाले पंप मौजूद थे। वो लड़की इस पंप की मदद से पूरे 4 महीने तक जिंदा रही। इसके बाद इसको एक नया दिल डोनेशन में मिला और कामयाबी के साथ इसको इसकी छाती में रख दिया गया। जाकुम खालिक। अपनी लिस्ट में मैंने आपको जितनों के बारे में बताया है, इनमें से कुछ तो नकली मशीन की वजह से बच गए, लेकिन जाकुम खालिक इतने खुशकिस्मत नहीं थे। वो एक फायर फाइटर थे। वो अपने पीछे एक 12 साल का लड़का और अपनी बीवी छोड़ गए। जाकुम खालिक ने अपनी जिंदगी लोगों की जिंदगी बचाने में गुजार दी, लेकिन किस्मत कब किसके साथ खेल खेल जाए ये कोई नहीं जानता और ये कोई नहीं सोच सकता कि एक आदमी जिसका दिल इतना बड़ा हो और उसकी जिंदगी इस तरह से ख़त्म हो गई हो। असल में डॉक्टर्स ने ये देखा कि जाकुम खालिक का दिल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद इनको वार्निंग दी गई कि इनके लिए नया दिल ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। असल में जाकुम खालिक के दिल में कैंसर की बीमारी ने जन्म लिया था और उनको इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा रह सके। इन दवाइयों से इनका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो गया। अब डॉक्टर्स को एक सीरियस सर्जरी के लिए खुद को और जाकुम को तैयार करना था। उन्होंने जाकुम का दिल बाहर निकाल दिया और उसकी जगह 2 पंप रख दिए, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए। जाकुम पूरे 6 महीने तक बिना किसी दिल के जिंदा रहे। जब वो अपने घर गए तब वो अपने पैरों पर चलकर गए थे, लेकिन 2012 में दिल ने तो नहीं, उनके गुर्दे और फेफड़ों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स को आज तक पता नहीं चला कि वो कौन सी वजह थी कि जाकुम के गुर्दों और फेफड़ों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इसमें एक बात पक्की थी कि इसमें दिल की कोई वजह नहीं थी। दोस्तों, आपको इसमें से सबसे ज़्यादा रुला देने वाली कहानी किसकी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।